और ईडी द्वारा दिलबाग सिंह को गिरफ्तार किए जाने के बाद राजनीति हरियाणा की भी मानने गर्म है। तो क्या आपको भी लगता है कि क्या दिलबाग सिंह का कद बढ़ रहा था इसलिए किया जा रहा है, और क्या दिलबाग सिंह के बहाने अभय सिंह चौटाला निशाने पर लिए जा रहे हैं? अभय सिंह चौटाला तो अभी सामने नहीं आए, लेकिन दिलबाग सिंह के भाई राजेंद्र सिंह सामने आए और उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर तमाम सवाल उठाए। मामला तो राजनीति से प्रेरित है और अखबार लिख रही है 5 करोड़ आ गया, 2 किलो सोना पकड़ा गया, 1 किलो सोना पकड़ा गया। ये बैंक अकाउंट्स हैं जितने हम घर के मेंबर्स हैं उसकी है, ये चीज़ टोटल हमारे से रिकवर हुई है। वो कौन सी विस्की कहते हैं वो पकड़ी गई है, वो दिलबाग सिंह के नाम थोड़ी है। वो अब दिलबाग सिंह के नाम तो कुछ भी नहीं है। दिलबाग सिंह तो राजनीति करता है, दिलबाग सिंह कोई व्यापार थोड़ी कर रहा है किसी बात में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पूरे देश के विपक्षी जो दल हैं, विपक्षी नेता हैं, वो आरोप लगाते हैं कि जो ईडी है वो सरकार का तोता है, सरकार के इशारे पर विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करता है। चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो मायावती की पार्टी के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी के नेता हों, यानी कि तमाम विपक्षी दलों के नेता, चाहे वो सोशल मीडिया पर है, डिजिटल मीडिया पर है, प्रिंट मीडिया पर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है, कहीं पर भी हो, ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहते हैं। और ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों में केवल विपक्षी दलों के नेता ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े मीडिया घराने जो कि मेन स्ट्रीम से दूर हो चुके हैं, उनमें काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगते रहते हैं। और अब एक सवालिया निशान लगने जा रहा है हरियाणा से, क्योंकि ईडी ने हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के जो यमुनानगर के पूर्व विधायक हैं दिलबाग सिंह, अभय सिंह चौटाला के समधी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने आज यानी कि सोमवार को जो 6 दिन से छापेमारी की कार्रवाई चली थी, जिस कार्रवाई के अंदर तमाम आपने देखा होगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया में रहा हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया में रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी पर देखा हो आपने कि दिलबाग सिंह के घर से 5 करोड़ रुपए नकद मिले, दिलबाग सिंह के घर से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब मिली, दिलबाग सिंह के घर से बड़ी मात्रा में असला, अवैध हथियार मिले, जिसमें एक एफआईआर भी दर्ज हुई प्रताप नगर थाने में, यमुनानगर में। और अब उनको यानी कि दिलबाग सिंह को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। और ईडी द्वारा दिलबाग सिंह को गिरफ्तार किए जाने के बाद राजनीति हरियाणा की भी मानने गर्म है। अभय सिंह चौटाला तो अभी सामने नहीं आए, लेकिन दिलबाग सिंह के भाई राजेंद्र सिंह सामने आए और उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर तमाम सवाल उठाए। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि पहले यानी कि 2019 से उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। राजनीतिक रूप से ये कहा जा रहा है क्योंकि दिलबाग सिंह विपक्ष की पार्टी के नेता हैं। दिलबाग सिंह 2014 में विधायक थे। दिलबाग सिंह इंडियन नेशनल लोकदल के जो अभय नेता हैं, अभय सिंह चौटाला, उनके समधी हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से परेशान करने के लिए ये सब चल रहा है। हालांकि तमाम आपने देखा होगा, जो 5 करोड़ की बात मैंने आपसे कही, जो मैंने आपसे बात कही अवैध हथियारों की, जो मैंने आपसे बात कही विदेशी शराब की, लेकिन जो दिलबाग सिंह के भाई हैं वो सब पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ईडी ने जो अपना पत्र दिया है, जो उनको नोटिस दिया है, उसके अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा कि कोई कैश बरामद हुआ। राजेंद्र सिंह तो इन सबसे बढ़कर, आप पूरी प्रेस वार्ता उनकी सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ईडी उनको केवल परेशान करने के लिए, क्योंकि वो विपक्ष में है इसलिए परेशान किया जा रहा है, केवल इसलिए शिकंजे कसा जा रहा है, इसलिए निशाने पर लिया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि ईडी ने तो अपने जो आरोप पत्र में कहीं लिखा ही नहीं कि कोई नकदी बरामद हुई या कुछ ऐसा कुछ हुआ है। साथ साथ ये भी कहते हैं कि जिन जिन लोगों से हमारे संबंध हैं उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। अगर किसी के घर से कुछ नकदी या कुछ मिला है तो उसको आरोपी बनाया जा रहा है। यानी कि जो ईडी पर बदले की भावना से कार्रवाई करने के आरोप लगते रहे हैं, उसमें अब हरियाणा भी शामिल हो गया है। मामला तो राजनीति से प्रेरित है और जो हमारे इससे उन्होंने जो सीज किया है वो लिस्ट मेरे सामने, आप देखिए इसको। 1 नंबर पे डॉक्यूमेंट्स, लूज शीट्स विद रिटन पेजेस, जिसमें मेरे घर की रजिस्ट्री या मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री, मेरा जो घर जो मेरे दादाजी का बना हुआ है उसकी रजिस्ट्री,
और उसके बाद ये आगे लिखा आता है कि करेंसी क्या मिली, नील। उसके बाद ज्वेलरी क्या मिली, नील। कोई फॉरेन करेंसी, नील। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये इसमें हमारे घर के टेलीफोन, जैसे कोई मेरी माँ का या मेरा या मेरी वाइफ का या दिलबाग जी की वाइफ का या किसी घर के किसी और मेंबर का, ये उसकी लिस्ट है। उसके बाद ये व्हीकल्स जो हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है, दिलबाग सिंह जी के नाम से उनकी गाड़ी है। और ये आगे आ गया जी अदर सीजर्स, वो नील। उसके बाद आइटम्स रिकवर्ड बट नॉट सीज्ड, इसमें ये टोटल चेक बुक्स की डिटेल है। ये बैंक अकाउंट्स हैं जितने हम घर के मेंबर्स हैं उसकी है। ये चीज़ टोटल हमारे से रिकवर हुई है। और अखबार लिख रही है 5 करोड़ आ गया, 2 किलो सोना पकड़ा गया, 1 किलो सोना पकड़ा गया। बताइए इसमें क्या सीजर है? आप बताइए, आप पत्रकार महोदय, पत्रकार साथियों, प्रेस के साथियों। ईडी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है, सेकंड डे की गई थी कि जो हमने जो 20 यमुना के 7-8 लोकेशन पे रेड की है, वहाँ से 5 करोड़ कैश रिकवर हुआ है, गोल्ड रिकवर हुआ है और आर्म्स रिकवर हुए हैं, लिकर हुए हैं। तो वो हो सकता है कि आपके जो करीबी है उनके वहाँ से हुआ वो। मेरे करीबी तो यहाँ 200-400 लोग और भी खड़े हैं। तो अगर इनसे कुछ रिकवरी हो जाती है या ये कोई ऐसा काम कर देते हैं तो उसमें मेरी जिम्मेवारी क्या है? और जहाँ पे वो कौन सी विस्की कहते हैं वो पकड़ी गई है, वो दिलबाग सिंह के नाम थोड़ी है वो। तो सर जिस तरीके से अब ये डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं, इसमें नील, सारा कुछ नील लिखा हुआ है, तो किस बिहाफ पे ईडी गिरफ्तार की गई, कुछ बता के? वो कह रही है कि जी आपका कोई फलां स्टोन क्रैशर है, उसमें उन्होंने कोई गलत परचेज ली है या कोई गलत करा है, तो उसमें दिलबाग सिंह का क्या कसूर है उसमें? जिसने दिलबाग सिंह के नाम है क्या? ना दिलबाग सिंह के नाम तो कुछ भी नहीं है। दिलबाग सिंह तो राजनीति करता है, दिलबाग सिंह कोई व्यापार थोड़ी कर रहा है किसी बात में। ये तो जिसके पास भी जाते हैं उसको कहते हैं दिलबाग सिंह का नाम लो, ये उसकी है उसकी है। ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो कोई प्रजातंत्र नहीं है। हमारे घर जो 2 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं, जी से की गई हैं, जी तो किस भी आप पे की गई? वो हमारे लाइसेंसी हथियार हैं दिलबाग सिंह जी के, तो वो उनको उनके पास रिकॉर्ड है, खुद डीसी ऑफिस में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और डीसी साहब को पता है इस बात का। और उनको पता होना चाहिए, जिसके ऑफिस में लाइसेंस पड़े हैं या पेपर्स पड़े हैं उसको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो वहाँ पे कोई वाइन मिली है या कोई विस्की मिली है, वो प्रेमिसेस कोई दिलबाग सिंह की थोड़ी है। वो जिसकी है वो कह देगा मेरी है, तो केस कहेगा बना। बताइए आप। तो ये लगता है राजनीति से प्रेरित मामला है सारा? ये तो आप ज़्यादा बता सकते हैं। ये तो जैसे अब इलेक्शन आ गया, पता नहीं कौन कौन से साथियों के ऊपर किस किस के ऊपर और भी रेड्स होंगी। सर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये आपके यहाँ रेड की है, क्या वो तो लिखना ही है, मनी लॉन्ड्रिंग लिख दो। कहीं से कोई उसके अकाउंट में पैसे भी तो आए हों, कोई उसके अकाउंट में पैसे आए हों तो फिर तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी ना। कि कोई पैसा आया, कोई उसका बिजनेस होगा तो उसमें से तो पैसे आएंगे। अब माइनिंग का काम ये करते हैं या ये करते हैं या आप करते हैं, तो आप दिलबाग सिंह को पैसे क्यों देंगे? या अगर कोई और कोई काम करते हैं तो उसमें दिलबाग सिंह को आप पैसे क्यों देंगे? ये सरकारी ठेका है, सरकारी ठेका ठेकेदार लेते हैं। जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑक्शन पे लेते हैं, तो वो उनकी जिम्मेवारी है बताना। तो किस ग्राउंड पे आज गिरफ्तार करके ले? ग्राउंड राजनीति ग्राउंड है और क्या है, पर आप हमारे से ज्यादा जानते हैं। नहीं, इसमें जो आज उन्होंने बोला पूछताछ के लिए ले गए या हिरासत या क्या? नहीं, पूछताछ के लिए लेके गए। अब उनको पता होगा, हमें तो ये दे गए हैं कि हमने अरेस्ट कर लिया है। इससे ज़्यादा उन्होंने ये हमें जाते हुए साइन करा के ये पकड़ा गए हैं। अब अपने वकील से बात करेंगे, एडवोकेट से बात करेंगे कि इसमें क्या है। 5 दिन से ईडी थी, ऐसा क्या कर रही थी? मान लो कि कुछ भी नहीं, क्या जांच चल रही थी? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला आपके सामने है। ये मैं आपको इसकी एक कॉपी दे देता हूँ। आप क्या हो रहा था? मान 5 दिन से ईडी आपके घर पे थी, आज 5वां दिन था। भाई देखिए, अभी ये तो डिस्क्लोज, ये राजनीतिक खेल है सारा। और दिलबाग सिंह डरने वालों में तो है नहीं। प्रेशर कोई प्रेशर कर रहे थे, कोई टॉर्चर कर रहे थे, कुछ ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जिसके घर में 10 सीआरपी वाले कमरों में बैठे हैं और 8-10 और लोग आके कमरों में बैठे हैं, तो वो प्रेशराइज नहीं होगा और क्या होगा। और सारा दिन, हम तो 6 दिन से उनकी कस्टडी में हैं ऑलरेडी। कोई ये किसकी शय पे हुआ आपको? नहीं, शय का मैं नहीं कह सकता किसकी शय पे हुआ। ये तो
वो तो जो आने वाले हैं वही बता सकते हैं किसकी शय पे हुआ, किसकी नहीं हुआ। लेकिन हमें तो आप पिछले 3 साल में 2 बार इनकम टैक्स वाले, पहले 19 में फिर 21 में और अब ये अभी 24 का पहला हफ्ता है ये। तो हमारे से ये क्या चीज़ पूछना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? हमारे पास तो जो आम दुनिया के पास जितना का है, मकान भी हमारे ग्रैंडफादर का बना हुआ 1960 का, लैंड भी हमारे पास वही है जो हमारे दादा परदादा की है। तो बाकी हमें तो और कोई दिखाई नहीं देता। ये कुछ भी एलिगेशन कुछ भी लगा देते हैं, उसके बाद ले जाओ अंदर, उसके बाद कोर्ट में कंटेस्ट करते रहो, आगे कोर्ट की मर्जी है जो भी है। बार बार जानबूझ के हरासमेंट की जा रही। बस आप ज़्यादा समझदार हैं हमारे से। आप देखिए ना जी, इनकम टैक्स एक बार ही आ जाए तो वो 10 साल का हिसाब ले जाता है, पीछे वाला भी। तो हमारे से तो आप देखिए कि एक बारी 19 में, एक बार 21 में और ये थर्ड ये शुरुआत 24 की है। ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा प्रेस के साथी हैं, आप ज़्यादा समझते हैं। मेरे पास तो ये जो हमारे से सीज़ करके लेके गए हैं वो आपके सामने पड़ा है। तो आपने सुना राजेंद्र सिंह जो कह रहे हैं। राजेंद्र सिंह दिलबाग सिंह के भाई हैं और दिलबाग सिंह अभय चौटाला के समधी है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है? दिलबाग सिंह के समर्थक तो सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं क्योंकि दिलबाग सिंह अगले एमएलए होने वाले थे तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो क्या आपको भी लगता है कि क्या दिलबाग सिंह का कद बढ़ रहा था इसलिए किया जा रहा है, और क्या दिलबाग सिंह के बहाने अभय सिंह चौटाला निशाने पर लिए जा रहे हैं? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब आप भी दे सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।